हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ओके बच्चों, वेलकम टू योर बायो क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। राइट बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में बच्चे हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल, स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन इन एमीबा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। Yes, as we know that बच्चे humans are, what are humans? They are eukaryotic organism. Eukaryotic organism means they are complex organism. Their body is complex. They have nucleus, they have membrane bound organelles, right? And also they are multicellular. Multicellular means their body is made up of millions of cells, right? More than one cell, million cells are there. तो हमें इससे ये तो आइडिया लग गया है दैट ह्यूमन बींग्स दे आर कॉम्प्लेक्स. एज दे आर कॉम्प्लेक्स, देयर न्यूट्रिशनल प्रोसेस, देयर डाइजेशनल प्रोसेस इज ऑल्सो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, राइट? देयर फूड हैबिट इज दे आर ओमनीवोर. Omnivore means they can eat both plants and animals, right? Omnivore, but their mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic में किस तरीके का mode of nutrition follow करते हैं? वो holozoic mode of nutrition follow करते हैं. Holozoic mode of nutrition का मतलब है बच्चे, क्या करा था हमने learn किया था, कौन से steps आने चाहिए? Yes, जल्दी बताइए. 5 steps. What are the 5 steps? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. तो यस बच्चों, हम भी ये 5 steps फॉलो करेंगे अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन के इनटेक के लिए, अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करने के लिए. यस, लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. द प्रोसेस बाय विच वी टेक न्यूट्रिशन एंड यूटिलाइज इट, उसे हमने एक नेम दिया है. उसे नेम दिया है हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट? एंड सिस्टम, व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड सिस्टम? बिकॉज यू कैन क्लियरली सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व हियर. जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब हम उसे नेम देते हैं ऑर्गन सिस्टम, राइट? तो दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 parts. एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल मीन्स इट इज अ ट्यूब, राइट? इट इज अ 9 meter लॉन्ग ट्यूब. ये कितना मीटर लॉन्ग है बच्चे? 9 meter लॉन्ग ट्यूब है. ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर वॉल. कैसा वॉल होता है? मस्कुलर वॉल होता है, राइट? एंड ये ट्यूब कहाँ से स्टार्ट होता है? विद माउथ. एक ओपनिंग से स्टार्ट होता है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं माउथ. एंड दूसरी ओपनिंग पे फिनिश होता है, उस दूसरी ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस, राइट? माउथ इज द पार्ट फ्रॉम वेयर वी टेक द फूड एंड एनस इज द ओपनिंग फ्रॉम वेयर वी रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट ऑफ द बॉडी, right? An alimentary canal consists of all these organs: mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे माउथ में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, राइट? अभी पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अब हम क्या रीड करने वाले हैं बच्चे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. Glands means the organs which are involved in secretion, with they release few substances. ये substance आपके hormones भी हो सकते हैं, enzymes भी हो सकते हैं और oil भी हो सकते हैं. Right now we will focus on enzymes. हम किस पे focus करेंगे? Enzymes पे focus करेंगे. Okay, बच्चे अभी आप लोग complex food लेते हो, है ना? हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं. बट आपकी बॉडी एज सच कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को यूटिलाइज नहीं कर सकती क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं. तो इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हमें ब्रेक डाउन करना होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चे, वो किस में ब्रेक डाउन होगा? वो ब्रेक डाउन होगा आपका ग्लूकोज में. ग्लूकोज इज द सिंपलर फॉर्म, ओके? एंड प्रोटीन आपका किस में ब्रेक डाउन होगा बच्चे? अमाइनो एसिड्स में. यस, ओके. एंड आपका फैट किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड में, राइट? तो दीज आर द सिंपलर फॉर्म. ये सब सिंपलर फॉर्म है, सॉल्युबल फॉर्म है. एंड दीज आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. तो जब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दिस इज अंडर डाइजेशन. और ये डाइजेशन कौन करेगा? ये डाइजेशन करेंगे आपके एंजाइम्स. और एंजाइम्स कौन सिक्रेट करेगा? आपके
ग्लैंड सिक्रीट करेंगे, राइट? तो आई होप आपको क्लियर है वर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. कैसे हेल्प कर रहे हैं? एंजाइम सिक्रीट करके. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक एंजाइम्स सारा काम नहीं कर सकता. देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स. कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा एंजाइम है. प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स आर देयर, राइट? तो डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं एंड दीज आर द ग्लैंड्स विच आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन डाइजेशन. माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, राइट? स्टमक में, आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड. देन लीवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड, राइट? Intestinal gland, these are present in intestine, and pancreas. These are the glands which are involved in human digestion system, right? They play an important role in breaking down the complex food into the simpler form. Yes. Now start with the mouth. अब बच्चे हम एक एक ऑर्गन को, जितने भी एलिमेंट्री कैनल में हमने ऑर्गन पढ़े, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द माउथ, राइट? बच्चे माउथ, ये जो ओपनिंग जिससे हम फूड इनटेक करते हैं, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माउथ. आपका लिप्स और चीक्स क्या बनाते हैं? आपका माउथ बनाते हैं. जैसे ही फूड आप माउथ से लिप्स से अंदर लेके जाते हैं, यहाँ पे कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, राइट? बक्कल कैविटी को समटाइम्स हम एक और वर्ड देते हैं, दैट इज ओरल कैविटी, राइट? एंड समटाइम्स माउथ कैविटी. तो बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी एंड माउथ कैविटी, ये सब तीनों टर्म्स हम एक ही के लिए यूज करते हैं, राइट? आपके बक्कल कैविटी में क्या होता है बच्चे? टीथ आर देयर, टंग इज देयर, पैलेट इज देयर एंड सलाइवरी ग्लैंड इज देयर. सबसे पहले हम टीथ की बात करते हैं. आपके टीथ क्या करते हैं बच्चे? इट हेल्प्स इन क्रशिंग द फूड, ग्राइंडिंग द फूड. इट हेल्प्स इन क्रशिंग द फूड, ग्राइंडिंग द फूड, चूइंग द फूड. ये सारा जो हेल्प होगा ये कौन करेगा? टीथ. ये आपके लार्ज फूड को स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर साइज में डिवाइड कर देते हैं ताकि एंजाइम्स आपके फूड पे अच्छे से एक्ट कर सके. ओके, नेक्स्ट इज टंग. टंग इज व्हाट? टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो किस में हेल्प करती है? आपके फूड को सलाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्सअप होने में, राइट? ताकि वो एक सॉफ्ट बोलस लाइक स्ट्रक्चर बनाए जिसको बॉडी आप इजीली स्वेलो कर सको. तो ये बोलस बनाने में हेल्प करती है आपका. नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा होता है बच्चे, माउथ में एक वाटरी सब्सटेंस आता है ना, वो कौन रिलीज करता है? वो रिलीज करते हैं सलाइवरी ग्लैंड. तो सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रहे हैं? सलाइवा. इट्स जस्ट नॉट अ सिंपल वाटर. वो सिंपल वाटर बिल्कुल नहीं होता, उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है. उस एंजाइम का नेम क्या है बच्चे? सलाइवरी अमाइलेज, राइट? सलाइवरी अमाइलेज. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंजाइम. ये क्या है? एक एंजाइम है. और ये एंजाइम क्या करता है? ये आपके माउथ में जो स्टार्च प्रेजेंट है, आपके फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है, उसको किस में ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज में. तो वी कैन से एज द फूड एंटर्स द माउथ, उसी पॉइंट से आपके बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो माउथ में क्या डाइजेस्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रही है. किस में? ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो रहा है. कौन डाइजेस्ट कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहे हैं. सलाइवरी अमाइलेज कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? बच्चे, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सलाइवरी अमाइलेज? सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नेम क्या होता है? उसका दूसरा नेम होता है टाइलिन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. द अनदर नेम ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इज टाइलिन, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ द माउथ? आपके माउथ का पीएच क्या होता है? पीएच कौन मेंटेन कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलेज, राइट? तो आपके माउथ का पीएच होता है 6.8. ये आपको लर्न रखना है. द पीएच ऑफ अवर माउथ इज 6.8, राइट? नेक्स्ट, आप एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं? एक दिन में हम 1 to 1.5 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, राइट? आई होप सलाइवरी ग्लैंड कोई सिंपल चीज नहीं है, आपको क्लियर है. पीएच मेंटेन करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं और आपके फूड को सॉफ्ट बनाते हैं ताकि आप उसको स्वेलो कर सको. डन. नेक्स्ट इज पैलेट. पैलेट क्या होता है? आपका जो रूफ है, अपर, अपने टंग से आप टॉप को टच करो, रूफ को टच करो,
एक हार्ड पार्ट फील होगा आपको, दैट इज हार्ड पैलेट। अब अपनी टंग को ही आप थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाओ, आपको सॉफ्ट रूफ लग रहा है, दैट सॉफ्ट रूफ इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट दैट इज हार्ड रूफ, राइट, एंड सॉफ्ट पैलेट जो आपको पीछे का जो सॉफ्ट पार्ट लग रहा है दैट इज सॉफ्ट पैलेट। तो दिस मेक्स द बकल कैविटी, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड एंड पैलेट, राइट, ये बकल कैविटी बनाते हैं। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही फूड माउथ में एंटर करेगा क्या हो जाएगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। किसका डाइजेशन होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। नेक्स्ट इज टीथ। अब जरा अपने दांतों के बारे में जानते हैं बच्चे कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं। बच्चे टीथ के लिए मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं, दैट इज हेट्रोडोंट एंड डाइफायोडोंट। डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। हेट्रोडोंट, आपके माउथ में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है, सबका शेप अलग है, राइट, और डिफरेंट फंक्शन भी है, दैट्स वाई मैंने उनको क्या नेम दिया, हेट्रोडोंट, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ। वो डिफरेंट टाइप्स क्या है बच्चे, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। These are the 4 types of the teeth which are present in our mouth. Okay. Then एक और word है that is diphyodont. Diphyodont means लाइफ टाइम में हमारे पास हमारे कितने टीथ आते हैं बच्चे, 2 बार टीथ आते हैं, एक जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, एक सेट जिसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो लाइफ में 2 बार आया, दैट्स वाई डाई, 2 टाइम्स, डाइफायोडोंट, राइट। एक मिल्क सेट आता है आपका, एक परमानेंट सेट आता है। मिल्क सेट को हम टेम्परेरी सेट भी बोल देते हैं, राइट। और मिल्क टीथ कितने होते हैं हमारे, 20 होते हैं मिल्क टीथ। परमानेंट सेट टीथ कितने होते हैं आपके, 32। ओके बच्चों, क्लियर है। बच्चे बेसिकली आपका जो इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स का क्या फंक्शन होता है बच्चे, इंसीजर आपका फंक्शन करते हैं कट करने का, किसी भी चीज को बाइट करने का या फिर कट करना, कट एंड बाइट, इंसीजर्स फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कैनाइंस क्या फंक्शन करते हैं, किसी भी चीज को टीयर करने का, फाड़ने का, राइट, वो फंक्शन होता है आपका कैनाइंस का। प्रीमोलर एंड मोलर, इन दोनों का फंक्शन होता है प्रॉपरली फूड को च्यू करना एंड ग्राइंड, राइट, ग्राइंड का हेल्प करते हैं एंड च्यू करने का रोल करते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ विद देयर फंक्शन, राइट। कम टू दिस डायग्राम बच्चों, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें इंसीजर्स, ये जो ग्रीन 1 2 3 4, ये क्या है आपके इंसीजर्स हैं। इनका क्या फंक्शन है, कट करने का और बाइट करने का, ओके। कैनाइंस, ये जो आपके ड्रैकुला टीथ होते हैं ना कॉर्नर्स पे, इन्हें हम बोलते हैं कैनाइन, 1 2 3 4, राइट। प्रीमोलर्स, आपके ये जो येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर प्रीमोलर्स, राइट, एंड देन मोलर्स, दीज ब्लू कलर इंडिकेटिंग मोलर टीथ, ओके बच्चे। So this is all about the teeth, heterodont and diphyodont. There are different types, incisors, canines, premolar and molar. Now the question, what is dental formula? Dental formula क्या होता है मैम, dental formula भी होता है, yes, dental formula भी होता है बच्चों, and dental formula होता है 2 1 2 3. It is very important. Now this is upper jaw, this is lower jaw. इसको जरा मैं हाफ में डिवाइड कर देती हूँ, राइट, आप इसको भी हाफ में डिवाइड कीजिए, राइट। यहाँ पे आपको कितने टीथ दिखाई दे रहे हैं, इंसीजर्स ग्रीन 2 मैम, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। तो क्या बना आपका डेंटल फॉर्मूला, 2 1 2 3, राइट। तो ये आपका लोअर हाफ का है, अगर मैं 1 2 3 4, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगी आई विल गेट 32 टोटल, राइट। तो हमारे पास कितना टीथ होते हैं, 32 परमानेंट सेट होता है, ओके। एंड डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3,